सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के अभी तक हमने 8 मंडल, जो बहुत विशेष मंत्र, जो हमारे जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए अत्यंत महनीय उपदेश उस परमपिता परमेश्वर का था, उसको हमने सार रूप में स्वाध्याय किया है। आज हम ऋग्वेद के 9वें मंडल का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं और जो बहुत ही सरल, बहुत ही महनीय हम सब के लिए उपदेश इन वेद मंत्रों में छिपा हुआ है, उसको समझने का, सुनने का प्रयास हम करेंगे और उपदेश जो हमारे जीवन को उस परमपिता परमेश्वर के निकट ले जाता है, हमको इस संसार के भोगों से, रोगों से, दुखों से, दर्दों से, द्वंद्वों से, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से बचाता है, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा सत्संग, ऐसा स्वभाव, ऐसा हम सब का भाव हो जाए जिससे इस जीवन का प्रभाव अतिशय श्लाघनीय, या ये कहें कि स्तुत्य हो जाए। तो आज हम आरंभ कर रहे हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल का स्वाध्याय। प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है हम सब के लिए। प्रथम वेद मंत्र लिखूंगा, फिर चर्चा करता हूँ। ओम स्वादिष्टया 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 मदिष्टया अवस्वसोम धारया। इंद्राय पातवे सुतः। ओम स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारया इंद्राय पातवे सुतः। ओम स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारया इंद्राय पातवे सुतः।
बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे सोम, हे वीर शक्ति शक्ति के धारण कराने वाले प्रभु, आप धारया अपनी शक्ति, जो धारण शक्ति से पवस्व हमारे अंदर गतिवाला हो, अथवा हमारे जीवन को पवित्र कर उस धारा से हमें प्राप्त हो जो कि स्वादिष्ट है, हमारे जीवन को अत्यंत स्वाद व आनंद वाला बनाने वाली हो, जिसके द्वारा हमारी वाणी से मधुर ही शब्द उच्चारित हो, हम मधु से परिपूर्ण हो, अर्थात मधुरता से ही हम संसार में दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं। यदि हम कड़वा बोलते हैं, यदि हम दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं और वाणी अपनी ठीक नहीं रखते हैं, तो यह निसंदेह हमारे लिए अकल्याणकारी है। हम प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जिएं, इसके लिए हमारे जीवन में मधुरता परम आवश्यक है। बिना मधुरता के हमारा जीवन व्यर्थ है, पशु के समान है। स्वादिष्ट है, हमारे जीवन को अत्यंत स्वादिष्ट बनाइए, नीरस नहीं। हमारे जीवन में नीरसता या कर्कशता नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में वो लोग स्वाद आना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो वाह बहुत अच्छा स्वाद है, स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, तो जीवन भी स्वादिष्ट हो, इसको बहुत ही अच्छा बनाइए। जीवन का आनंद हमको मिले, जीने का जो ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमको प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति के लिए हम उद्यत रहें। और जिस प्रकार से भोजन में रुचि हमको लगती है तो भोजन हम करते हैं, और वह भोजन, वह आहार, वह अन्न हमको पुष्ट करता है, हमको संतुष्टि उससे मिलती है, शरीर की पुष्टि उससे होती है। ऐसे ही जीवन को अब जी रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, चल रहा है जैसे तैसे, वह नहीं होना चाहिए कि बोझ जीवन को मान करके कभी नहीं जीना चाहिए। बोधपूर्वक, आनंद से युक्त, सुख से युक्त, और जिस जीवन में जीने की चाह हो, जहां चाह है वहां ही राह है, ऐसा लोग कहते हैं। तो चाहना होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, बंधन में नहीं। अपने जीवन को आनंद से युक्त होकर के हमको जीना चाहिए। और इस प्रकार से कहा कि उस धारा से तू हमें प्राप्त हो जो कि मदिष्ठया, हमें आनंदित करने वाली है। सोम रक्षण से युक्त, हम सोम रक्षण से जब युक्त होंगे तो निरोगता प्राप्त होकर के जीवन उल्लास में बनता है। हम जो भी आहार लेते हैं, रस बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये जो तेज ओज है, यह हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाए, हमारे शरीर में वह सामर्थ्य हो कि हम अपना भी और इस संसार का कल्याण कर सके। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, जिसका मन स्वस्थ नहीं है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपना भी कल्याण नहीं कर सकता है, अपने घर, परिवार और समाज का, राष्ट्र का, संसार का भी कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है और जो व्यवस्था उसने की है, इस शरीर को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो प्राणायाम के साथ योग, आयुर्वेद और अपनी ऋषि परंपरा के साथ वेदोक्त जीवन जी करके, शुद्ध आहार लेकर के, शुद्ध विचार से युक्त होकर के, शुद्ध संस्कार से युक्त होकर के अपने जीवन को सदाचार, परोपकार से युक्त करेंगे, तभी जीवन अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है कि उस धारा से तू हमें प्राप्त हो जो हमें सब प्रकार से आनंदित करे और निरोगता। आनंद कभी आएगा? आनंद तभी आएगा
जब हम तन मन से स्वस्थ होंगे। जो व्यक्ति बहुत धन कमाता है, बहुत धन से परिपूर्ण होता है, कोई कमी नहीं घर में, लेकिन यदि उसका मानसिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है, यदि उसका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो व्यक्ति सब कुछ पा करके भी ऐसा लगता है कि उसने जीवन में कुछ नहीं पाया। उसका जीवन बोझ हो जाता है उसके लिए, उसके जीने का स्वाद, उसके जीवन का जो आनंद है, सुख है, वो छिन जाता है। ऐसा व्यक्ति क्षण क्षण दुखी रहता है, दूसरों को भी वह दुख देता है। लेकिन यहाँ वेद मंत्र का जो उपदेश है हम सबके लिए कि हम जीवन को ऐसा जिए जिसमें स्वाद आए, जिसमें नीरसता ना हो, जिसमें सरस जीवन हो, जो सरसता से युक्त हो, समरसता से युक्त हो, परस्परता से युक्त हो, तत्परता से, कृतज्ञता से, समता से, ममता से, क्षमता से युक्त हो, नम्रता से युक्त हो। ऐसा जीवन जो जिएगा वास्तव में उसका जीवन धन्य होगा। तो यहाँ कहा कि उल्लासमय जीवन हमारा होना चाहिए और उसके लिए सोम का पान करें। सोम धारया, हम सोम का धारण करने वाले बने। अपनी धारण शक्ति से हमारे अंदर यह ऊर्जा का संचार करने वाला है। और यह सोमसुत उत्पन्न हुआ इंद्राय, एक जितेंद्रिय पुरुष के लिए पातवे, शरीर के अंदर ही पीने के लिए होता है। यह सोम जितेंद्रिय पुरुष के द्वारा शरीर में ही व्याप्त किया जाता है। शरीर में व्याप्त किया गया यह सोम जीवन को हर प्रकार से स्वादिष्ट बनाता है, मदिष्ट बनाता है। स्वाष्ठा मतलब स्वादिष्ट और मदिष्ट का मतलब जो सदा सरसता से युक्त है, सदा सरसता में स्थित होता है। और जो सदा मदि हर्षे, जो हर्ष से, उल्लास से, उमंग से युक्त होता है, हर्ष उल्लास से वो सदा आपूरित रहता है। चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, जो अंदर से अपने आप समाधान में रहता है, जो संसार की समस्याओं में कभी गफलत में, कभी उलझन में नहीं आता है, उन समस्याओं के समाधान को भी बहुत ही सूझबूझ पूर्वक उनका समाधान कर देता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सच्चा सुख और आनंद का अधिकारी होता है। जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऐसी जो स्थिति है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सार्थक कर्म नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो व्यक्ति शरीर से कमजोर है, मन से कमजोर है, वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब हम योग साधना करते हैं, जब हम वेदों का स्वाध्याय करते हैं, जब गुरुओं की संगति में रहते हैं, अच्छे सच्चे लोगों की संगति में रहते हैं, तो हमारा उत्कर्ष अपने आप होता चला जाता है। हमको समझ मिल जाती है, समझ हमारे जीवन में पैदा हो जाती है कि वास्तव में जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का तथ्य सत्य क्या है, क्या हमारे जीवन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, क्या भद्र है, क्या अभद्र है, क्या सुख देने वाला है, क्या दुख देने वाला है। और व्यक्ति यह जान जाए, यह समझ जाए और जैसा जाना, जैसा समझा, वैसा जीना आरंभ कर दे, तो वह कभी भी निराश होगा नहीं, कभी हताश होगा ही नहीं। इसीलिए इस वेद मंत्र में यह सुंदर बात कही है कि व्यक्ति का जो जीवन है वह जितेंद्रियता से युक्त हो। हम जितेंद्रिय बन करके सोम को शरीर में ही धारण करें, उसको व्याप्त करें, वह हमारे जीवन को स्वादिष्ट तथा मदिष्ट बनाएगा, हर्ष से युक्त होगा और वह व्यक्ति सदा तन मन से वतन से स्वस्थ होगा। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयो हतम दृढ़ा सदमस्था सदत। जैसे इस मंत्र में, पहले मंत्र में कहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ सोम को रक्षोहा,
शरीरस्थ रोग कर्मों का नाश करने वाला कहा है। जो शरीर में अपने जीवन में धैर्य पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सोम का रक्षण करता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा कहा। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने से, ब्रह्मचर्य में स्थित होने से हम वीरता, धीरता, गंभीरता से युक्त होते हैं। हम रोगों से मुक्त होते हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई रोग आता नहीं, सताता नहीं है। रोगक्रमी जो हैं, रोगक्रमी राक्षस हैं, वे हमारे रमण के लिए हमारा क्षय करते हैं। अपने रमण के लिए वो हमारे अंदर के सामर्थ्य को क्षीण कर देते हैं। जो रोग होते हैं वो शरीर को, मन को कमजोर कर देते हैं। जहाँ कमजोरी है वहीं पर बीमारी है। तो रक्षित हुआ जो हमारा वीर है, जो सोम है, इन्हें विनष्ट करता है। विश्व चर्षणी ही, यह सोम विश्व दृष्टा है। ज्ञानाग्नि का ईंधन बन करके यह ज्ञान को दीप्त करता है और हमें सब तत्वों के दर्शन के योग्य बनाता है। जिसका जीवन विद्या से युक्त है, जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, उसका मस्तिष्क भी बहुत ही प्रकाशित होता है ज्ञान से, और वो प्रकाश से सदा युक्त होता चला जाता है। यह सोम वास्तव में हमारे लिए ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है। ज्ञानाग्नि से हम प्रदीप्त होते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन बहुत ही महनीय हो जाता है। और यह सोम योनिम, अपने उत्पत्ति स्थान भूत शरीर को अभी आसदत, आभिमुख्यन प्राप्त होता है। प्राण साधना के होने पर यह ऊर्ध्व गति वाला होकर के ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता हमको बना देता है। ऊर्ध्वगमन, अधोगमन नहीं, हम ऊंचे उठे और यशस्वी बने, तेजस्वी बने, पतन की ओर नहीं, अधोगति को प्राप्त न हो, ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, और आभि आसदत, आभिमुख्यन प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसके शरीर में व्याप्त होने से यह शरीर अयोहतम, लोह कणों से व्याप्त होता है। रुधिर में लोह कणें होती हैं, आयरन होता है, तो आयरन कभी जो है उसकी कमी नहीं होती। यह शरीर द्रुणा सदस्थम, द्रुत गतौ, द्रुगतौ धातु से, तो शरीर की सब नाड़ियों में संचरित होने वाले रुधिर के साथ स्थित होता है। सदा सह शरीर में रुधिर की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति प्राण साधना करेगा, योग साधना करेगा, अच्छा आहार लेगा, अच्छे विचार रखेगा, दुग्ध, अन्न, औषधि जो आयुर्वेद का वरदान है, और फल फूल कंदमूल का सेवन करेगा, वो कभी रोगी क्यों होगा। इसलिए यह कभी भी व्यक्ति अपने शरीर और मन के रोगों से ग्रसित नहीं होगा। उसमें कभी खून की कमी नहीं होगी, रक्त संचार ठीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल ये ठीक है, तो शरीर में कोई कमी नहीं होती है। कहीं पर कोई कचरा नहीं जमता है, क्योंकि कचरा ही खतरा है और सफाई ही दवाई है। दिमाग भी, यह मस्तिष्क भी, विचार भी हमारे शुद्ध हों। मानसिक रोगों से बचने के लिए विचारों की शुद्धि, विचारों की पवित्रता परम आवश्यक है। और शरीर का जो शारीरिक रोग है उनसे बचने के लिए आहार का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। आहार जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, जितना वो पौष्टिक होगा, उतना उतना शरीर हमारा स्वस्थ होता चला जाएगा और हम हर प्रकार से बलिष्ठ हो जाएंगे। रक्षित सोम रोग कर्मियों को विनष्ट करता है, हमारे ज्ञान को दीप्त बनाता है। इसके रक्षण से शरीर में लोह कणों व रुधिर की कभी न्यूनता नहीं होती है, और वह व्यक्ति वास्तव में सौभाग्यशाली होता है जो बाल्यकाल से ही ऐसे अपने माता पिता से सद्गुणों को सीखता है। जिसके माता पिता बहुत संयमी हैं, जिन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने सुसंस्कार से बच्चों को भी सुसंस्कारित किया है, अपने संतानों को सुसंस्कारित किया है, वे कभी भी तन मन के रोगों से ग्रस्त नहीं होते हैं। वे घर और बाहर सभी स्थानों पर अपने अपने जो है
कर्तव्यों का निर्वहन पूरी पवित्रता के साथ करते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। तो क्योंकि ये मानव शरीर बार-बार मिलता नहीं है, इस मानव शरीर को पा करके हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए कार्य करें, तो वास्तव में बहुत आनंद होगा। बहुत सुंदर बात कही है। नरिस तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। नर इस जीवन को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। परमपिता को प्यार कर, शुद्ध आचार विचार रख। परमपिता को प्यार कर, शुद्ध आचार विचार कर। इंद्रियों को बस में रख कर, मन को अपने को मार कर। इंद्रियों को बस में रख कर, मन अपने को मार कर। भज ओम नाम तू सुबह शाम, इसमें परमानंद कर, प्रभु से डर। नर इस तन को चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का वह एक दिन तो मुरझाएगा। खिला जवानी का जो फूल वह एक दिन तो मुरझाएगा। तो दुष्ट जनों से दूर ही रहा, तो दुष्ट जनों से दूर ही रहा। इनकी इमदाद न कर, प्रभु से डर। जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। सेवा अपना लक्ष्य बना, दीन दुखियों को नहीं सता। जीवन को सेवा अपना लक्ष्य बना, दीन दुखी को नहीं सता। हीरा जन्म अनमोल रत्न है, मिट्टी में इसे मत मिला। हीरा जन्म अनमोल रतन है, मिट्टी में इसे मिला। मन रूपी मंदिर के अंदर, मन रूपी मंदिर के अंदर, दुर्गुण आबाद न कर, प्रभु से डर। प्रभु से डर। बिल्डिंग आलीशान बना, फर्नीचर से इसे सजा। बिजली व पंखा लगवा कर, टीवी अच्छा सा लगवा कर, पर अपने सुख के लिए किसी का घर बर्बाद न कर, प्रभु से डर। इस नर्तन चोले को पाकर जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। हम अपने जीवन और जगत को अच्छा बनाएं, वेद के अनुकूल चलाएं, तो वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। और सत्य रग रग में जिसके बसा है, खुश रहता है उससे विधाता। प्रेम सीने में जिनके नहीं, उसे ईश्वर नजर आता नहीं। कुछ सहारा नहीं, सत्संग पाता नहीं। जीवन पशुओं सा बिताया, वेद पढ़ा नहीं। और वेद जो पढ़ता है उसका जीवन, उसका घर परिवार संसार सुखमय हो जाता है। तो ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। आगे और हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।